कभी सोचा है कि जब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दो परिवारों के बीच एक बड़े झगड़े की वजह बन जाता है तो कानून क्या करता है? तो चलिए आज इसी को समझते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 165 के जरिए, जो ऐसे ही विस्फोटक हालात को संभालने के लिए बनाया गया है। सोचिए जरा, एक प्रॉपर्टी को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया है कि वो किसी भी पल आपस में भिड़ सकते हैं। हवा में तनाव है और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि हिंसा भड़कने से ठीक पहले इसे रोकेगा कौन? और बस यहीं पर एंट्री होती है सेक्शन 165 की। इसका मकसद ये तय करना नहीं है कि जमीन किसकी है, बल्कि एक बड़े पब्लिक झगड़े को शुरू होने से पहले ही रोक देना है। देखिए, ये कानून एक मजिस्ट्रेट को एक खास पावर देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब शांति भंग होने का यानी झगड़ा होने का एक असली और उदंडी खतरा हो। यही इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का ट्रिगर पॉइंट है। ठीक है, तो एक मजिस्ट्रेट कब दखल दे सकते हैं? सेक्शन 165 में 3 खास परिस्थितियां बताई गई हैं। पहली, अगर मामला इमरजेंसी का हो। दूसरी, अगर यह साफ हो कि दोनों में से किसी भी पार्टी का उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं था। और तीसरी, अगर पहली नज़र में यह पता लगाना ही नामुमकिन हो कि असल में कब्जा था किसका। तो सवाल यह है कि मजिस्ट्रेट असल में कर क्या सकते हैं? उनके पास सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत असरदार टूल किट है, जिसमें 2 मेन टूल्स हैं। आइए इसे समझते हैं। पहला टूल है अटैचमेंट या कुर्की। इसका सीधा मतलब है कि मजिस्ट्रेट उस विवादित प्रॉपर्टी को टेम्परेरी तौर पर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ये एक तरह से लीगल पॉज बटन दबाने जैसा है। झगड़े की वजह को ही कुछ समय के लिए सीन से हटा दिया जाता है, ताकि कोई उस पर लड़ ही ना सके जब तक कि एक सही कोर्ट ये फैसला न कर दे कि हक किसका है। और दूसरा टूल है रिसीवर की नियुक्ति। अब मान लीजिए, अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी देखभाल जरूरी है, जैसे कोई खेत है या कोई चलता हुआ बिजनेस, तो मजिस्ट्रेट एक न्यूट्रल व्यक्ति को रिसीवर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। ये रिसीवर मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। अब ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। ये अटैचमेंट हमेशा के लिए नहीं होता। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि शांति भंग होने का खतरा अब टल गया है, तो वो किसी भी समय अटैचमेंट को हटा सकते हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी उपाय है जो सीधे सीधे हिंसा के खतरे से जुड़ा है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मजिस्ट्रेट की ये पावर एक इमरजेंसी उपाय तो है, लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं है। यहाँ पावर्स की एक हायरार्की है और मजिस्ट्रेट का आदेश उस हायरार्की में टॉप पर नहीं है। चलिए इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं। ये सारा फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है मजिस्ट्रेट का आदेश, जिसका एक ही मकसद है शांति भंग को रोकना। ये एक फर्स्ट एड की तरह है, इसीलिए ये टेम्परेरी होता है। दूसरी तरफ है सिविल कोर्ट का आदेश। इसका काम विवाद की जड़ तक जाना है, यानी प्रॉपर्टी के असली अधिकार तय करना। इसलिए इसका फैसला फाइनल और सब पर लागू होता है। एक पब्लिक ऑर्डर देखता है तो दूसरा लीगल हक। लेकिन असली सवाल यह है कि जब इस सीन में सिविल कोर्ट की एंट्री होती है, तब क्या होता है? इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम केस से मिलता है, जो इस पूरे समीकरण को हमेशा के लिए साफ कर देता है। धर्मपाल बनाम रामश्री केस में सुप्रीम कोर्ट के शब्द बिल्कुल शीशे की तरह साफ थे कि जिस पल एक सिविल कोर्ट एक्शन लेता है, मजिस्ट्रेट का अटैचमेंट का आदेश अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब उसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। एक बार जब एक बड़ी अदालत उस विवाद को अपने हाथ में ले लेती है, तो शांति भंग होने की वो वजह ही खत्म हो जाती है जिसके लिए मजिस्ट्रेट ने दखल दिया था। अब क्योंकि झगड़े का मेन कारण बड़ी अदालत के कंट्रोल में है, तो इमरजेंसी वाले उपाय की जरूरत ही नहीं रह जाती। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 165 का असली मकसद, इसका कोर टेक अवे क्या है, जो कि बहुत सीधा और स्पष्ट है। तो इस पूरी बातचीत के जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं वो ये रहे। पहला, ये पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का एक टूल है। दूसरा, ये तय नहीं करता कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। तीसरा, इसकी पावर टेम्पररी और बचाव के लिए है। और चौथा और सबसे जरूरी, ये हमेशा सिविल कोर्ट के आदेशों के नीचे काम करता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये शक्ति पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है, या फिर ये फाइनल फैसले से पहले निजी विवादों में एक तरह का सरकारी हस्तक्षेप है? ये एक ऐसा सवाल है जो हिंसा को रोकने और निजी अधिकारों के बीच के नाजुक संतुलन पर हमें सोचने पर मजबूर करता है।